हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास एसक्यूएल सर्वर की ये लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं ग्रुप बाय क्लॉज। और ग्रुप बाय से पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एग्रीगेट फंक्शंस का, क्योंकि ग्रुप बाय के साथ हम एग्रीगेट फंक्शंस का कॉन्सेप्ट लाजमी यूज करते हैं। तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास ग्रुप बाय। और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि भाई देखो, जब भी आप एसक्यूएल के इंटरव्यू के लिए जाते हो या कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आप इंटरव्यू देने जा रहे हो जिसके साथ एसक्यूएल को आप एज अ डेटाबेस यूज करते हो, और अगर आपने सीवी में मेंशन किया है कि भाई आपने एसक्यूएल के ऊपर काम किया हुआ है, तो जब आपसे एसक्यूएल से रिलेटेड आपसे एसक्यूएल राइटिंग का टेस्ट लिया जाता है, मतलब जब आपसे उसकी कोडिंग का टेस्ट लिया जाता है, तो उसके अंदर मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास ग्रुप बाय की क्यूरीज हमें गिवन होती हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं एसक्यूएल के जो कि ग्रुप बाय कमांड की मदद से हमारे पास सॉल्व होते हैं। तो प्रैक्टिकल हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस एसक्यूएल से रिलेटेड मैं अपने इस चैनल के ऊपर लेके आने वाला हूँ। तो मैं हूँ आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, अब हमारे पास टॉपिक है एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, अब देखो एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं। ये हमारे पास कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ो, एसक्यूएल सर्वर एग्रीगेट फंक्शंस परफॉर्म अ कैलकुलेशन ऑन अ सेट ऑफ वैल्यूज। सेट ऑफ वैल्यूज का मतलब, सेट मतलब एक से ज्यादा, ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन मतलब कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। ठीक है, एक से ज्यादा वैल्यूज होंगी, उनके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। और जब भी हम एग्रीगेट फंक्शंस अप्लाई करते हैं ना, तो हमें रिटर्न में क्या मिलती है? सिंगल वैल्यू। फॉर एग्जांपल, हमारे पास यहाँ पे एक हमने फंक्शन हम यूज करते हैं सम के नाम से। सम, अगर मुझे पूरे कॉलम में फॉर एग्जांपल 10 वैल्यूज हैं, ठीक है, तो मैं उन 10 वैल्यूज को सम करूंगा तो मुझे कोई एक वैल्यू मिलेगी ना। सही है, फॉर एग्जांपल 10 कॉलम्स हैं, उन 10 के 10 कॉलम्स के अंदर वैल्यू दी हुई है 10, तो 10 को अगर मैं सम करूंगा कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। सही है, मतलब एक वैल्यू मिलेगी मुझे 100। ठीक है, इसलिए हम यूज करते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे कुछ एग्रीगेट फंक्शन है मेरे पास, सम, मैक्स, मिन, एवरेज, काउंट। बहुत सिंपल से है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आऊं और आपको अब मैंने टेबल यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, देखो इस टेबल का नाम है एम्प्लॉय डिटेल्स। ठीक है, और इसके अंदर है क्या क्या चीजें? आईडी, नेम, जेंडर, सैलरी और उसका सिटी। सही है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ सैलरी के ऊपर। सही है, मतलब जो एग्रीगेट फंक्शन अभी हमने यहाँ पे देखे ना, ये मैं अप्लाई करता हूँ सैलरी के कॉलम के ऊपर। फॉर एग्जांपल किस तरह से? सेलेक्ट, फिर उसके बाद हम सम का यूज करते हैं, सेलेक्ट सम, और इसके अंदर मुझे सम कौन सा कॉलम करवाना है? सैलरी। ठीक है, सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम कौन से टेबल में से? एम्प्लॉय डिटेल्स का। ठीक है, ये जो टेबल है हमारे पास, मैं यहाँ पे आके इसको सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। अच्छा, ये क्या कह रहा है? ऑपरेंड डेटा टाइप varchar इज इनवैलिड। अच्छा देखो, एक और खास बात है। ठीक है, वो खास बात ये है कि ये जो एग्रीगेट फंक्शन है ना, ये सिर्फ इंटीजर के ऊपर अप्लाई होंगे। मतलब जो कॉलम इंटीजर पे होगा ना, नंबर जो लेता होगा वो। लेकिन हमने अभी डेटा टाइप इसकी क्या रखी हुई है? अगर यहाँ क्रिएट टेबल में आपको दिखाऊं, मैंने यहाँ पे सैलरी की, ये देखो सैलरी की डेटा टाइप क्या रखी हुई है? varchar। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फिलहाल इंटीजर करता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपना ये टेबल ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, ड्रॉप टेबल डिलीट करके मैं दोबारा एक न्यू टेबल क्रिएट करता हूँ। वैसे आप अल्टर की कमांड भी यूज कर सकते हो, लेकिन क्योंकि हमारे पास क्रिएट टेबल की क्यूरी लिखी हुई है, तो हम टाइम बचाने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, ड्रॉप टेबल, फिर हमारे पास क्या है? उसका नाम एम्प्लॉय डिटेल्स। ठीक है, मैं आता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, ये कंप्लीट हो गई, और यहाँ पे आके मैंने इंटीजर वहां पे दे दिया था। ठीक है, varchar हटा के अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाके एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, बन गया। और ये जो मेरे पास इंसर्ट की क्यूरी भी मैंने लिखी हुई है, इसको भी जल्दी से एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। और अब आपको अगर मैं रिजल्ट दिखाऊं, उसी तरह का रिजल्ट हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब
बाई क्यूरी एग्जीक्यूट करता हूँ, सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है। मतलब सैलरी जितनी भी है मेरे पास सम होके आ जाए, सही है। मैं यहाँ पे इसको F5 प्रेस करता हूँ तो ये देखो, मतलब जितनी भी सैलरी थी वो सम होके मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अच्छा देखो अभी ऊपर क्या आ रहा है, नो कॉलम नेम, तो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं कॉलम को नेम देने के लिए, एलियास, और उसके लिए सेलेक्ट सम सैलरी और इसके बाद एज का कीवर्ड, और यहाँ पे मैं दे दूं फॉर एग्जांपल टोटल सैलरी, सही है। यहाँ पे आके अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखो टोटल सैलरी, सही है। अब यहाँ पे सम का हमने देख लिया, अब इसके बाद आते हैं मैक्स, ठीक है। मैक्स जो कि नाम से जाहिर है कि हमारी ये जो सैलरी, ये जो है ना, ये जो हमारे पास टेबल है, इसमें मैक्सिमम सैलरी किसकी है। अच्छा अभी अगर आप देखो तो मुझे बताओ मैक्सिमम सैलरी यहाँ पे किसकी है, 20,000 जिसकी 8 नंबर पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सम की जगह अब दूसरा एग्रीगेट फंक्शन यूज करता हूँ मैक्स, ठीक है। और यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट करता हूँ और F5, तो देखो अब यहाँ पे ये क्या बता रहा है, मैक्सिमम सैलरी। अच्छा हम इसका कॉलम का नाम भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्सिमम सैलरी, ठीक है। और अब यहाँ पे आके एग्जीक्यूट करूँ तो देखो सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। तो सिंगल वैल्यू रिटर्न करने के लिए हम इसी तरह कर सकते हैं। यहाँ पे आके हम दूसरा यूज कर लेते हैं मिनिमम का, सही है। जल्दी से इसको यूज कर लेते हैं। मिनिमम मतलब क्या करेगा, कम से कम, और यहाँ पे मैं इसको मिनिमम दे देता हूँ, सही। और इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो अब देखो मिनिमम सैलरी 8,000 है। आप इसको चेक भी करते जाना, सही है। और फिर इसके बाद हमारे पास है एवरेज का, ठीक है। एवरेज मतलब सैलरी, जितनी भी सैलरीज है हमारे पास उसका एवरेज हमें निकाल के देगा कि एवरेज सैलरी कितनी है हर एक आदमी की, ठीक है। यहाँ पे अब एवरेज सैलरी बता रहा है। एवरेज सैलरी का मतलब कि हर दरमियानी नहीं, देखो हर एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी क्या बनती है। जिस तरह अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, जिस तरह एक क्रिकेटर है, फॉर एग्जांपल मैंने शाहिद आफरीदी की एक एग्जांपल दी थी आपको कि अगर वो 400 ओडीआईज खेला है, वनडेज खेला है, ठीक है, तो उसने हर मैच में डिफरेंट रन बनाए हैं, मतलब अलग अलग रन बनाए, कभी 0 बनाए, कभी 30, 40, 50, ठीक है। लेकिन अगर हम उस 400 वनडे का एवरेज निकालें तो फॉर एग्जांपल उसका एवरेज निकलता है 25 रन, ठीक है। तो इसका मतलब कि हर मैच में उसने 25 रन बनाए हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, एवरेज का मतलब क्या होगा कि हर एम्प्लॉय को ये एवरेज सैलरी मिलती है, एवरेज, ठीक है। देखो 12,055 रुपए, ठीक है, इस तरह से इसकी है, सही है। फिर यहाँ पे आते हैं काउंट, सही है। लास्ट हमारे पास है काउंट। देखो काउंट का हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन क्या करेगा, ये सिर्फ सैलरी की जितनी भी रोज है ना उनको काउंट करेगा, सिंपल, सिर्फ रोज। देखो अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूं तो देखो 9 रोज है, मतलब उसने सैलरी के जितने भी रोज की उसको काउंट करके रिजल्ट दिया। अगर आप यहाँ पे आके इसको देखो, ठीक है, सेलेक्ट करवाओ और यहाँ पे देखो कितनी रोज है, 9 है ना, तो सैलरी की भी 9 है। अच्छा आज हमारे पास टॉपिक है एसक्यूएल के अंदर ग्रुप बाय कमांड, ठीक है। बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली, बहुत ही ज्यादा यूजफुल कमांड, ठीक है। तो इसको गौर से सुनना, ठीक है। इसकी यहाँ पे डेफिनेशन देखो, द ग्रुप बाय कमांड इज यूज्ड विद एग्रीगेट फंक्शंस लाइक काउंट, मैक्स, मिन, सम, एवरेज टू ग्रुप द रिजल्ट सेट बाय वन और मोर कॉलम्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल आपको अगर मैं यहाँ से समझाऊं, मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है माई एम्प्लॉइज, ठीक है। अब माई एम्प्लॉइज में हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, जेंडर, सैलरी और सिटी, ठीक है। लेकिन अगर आप एक चीज नोट करो, सिटी के कॉलम के ऊपर, सिटी के जो कॉलम है, ठीक है, उसके अंदर सिटीज रिपीट हो रही है, सही है। मतलब हमारे पास हैदराबाद के एक से ज्यादा एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, कराची के भी एक से ज्यादा एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं और सक्खर के भी एक से ज्यादा एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जहां पे मैं काम कर रहा हूँ ये डेटाबेस का, ठीक है, वहां पे मेरा मैनेजर या कोई भी मुझे एक क्यूरी लिखने का कहता है, ठीक है। वो क्यूरी लिखने का क्या कहता है, वो कहता है कि मुझे ये देखना है कि सिर्फ हैदराबाद के एम्प्लॉइज को मैं कितनी सैलरी दे रहा हूँ, ठीक है, या फिर सिर्फ कराची के एम्प्लॉइज को मैं कितनी सैलरी दे रहा हूँ, या फिर सक्खर के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको मैं कितनी सैलरी दे रहा हूँ। इसका मतलब कि वो क्या कहना चाह रहा है कि हैदराबाद के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको ग्रुप करो और उनकी सैलरी को आप क्या कर दो, सम कर दो, सही है। मतलब हैदराबाद के जो एम्प्लॉइज हैं उन सारे एम्प्लॉइज को आप ग्रुप करो और उनकी सैलरीज को भी ग्रुप करके उनका सम निकालो और मुझे ये दिखाओ कि मैं
हैदराबाद के एम्प्लॉइज, कराची के एम्प्लॉइज और सक्खर के एम्प्लॉइज को कितनी सैलरी दे रहा हूं। ठीक है, ये काम हम किसके थ्रू करते हैं, ग्रुप बाय कमांड के थ्रू। और यहाँ पे ग्रुप बाय कमांड क्योंकि डेफिनेशन में कह रहा है कि ये किसके साथ यूज होता है, एग्रीगेट फंक्शंस के साथ। मतलब रिस्ट्रिक्ट है ये कि आप ग्रुप बाय को एग्रीगेट फंक्शंस के अलावा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं एक क्यूरी लिखूं, ठीक है, मेरे पास ये दो टेबल्स हैं, हम ये दोनों टेबल्स यूज करेंगे। सबसे पहला टेबल मैं यूज कर रहा हूँ माई एम्प्लॉइज। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक ऐसी क्यूरी लिखता हूँ कि जिनमें मैं सिटीज के अकॉर्डिंग ग्रुप करवाता हूँ सिटीज को, और उनकी सैलरीज क्या क्या करवाता हूँ, मैं सम करवाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ सेलेक्ट सम सैलरी। ठीक है, सैलरी का हमारे पास कॉलम का नेम क्या है, सैलरी, क्योंकि इसको मुझे सम करवाना है सिटीज को ग्रुप करवा के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ फ्रॉम, हमारे इस टेबल का क्या नाम है, माई एम्प्लॉइज। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल ग्रुप बाय करवाओ। ठीक है, ग्रुप बाय की कमांड। ठीक है, और यहाँ पे ग्रुप बाय मैंने अभी किसके अकॉर्डिंग करवाना है, सिटी के थ्रू। ठीक है, सही है। अच्छा, यहाँ पे मैं इस कॉलम को एलियास भी दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एलियास कहता हूँ कि टोटल सैलरी अकॉर्डिंग टू सिटीज। ठीक है, कॉलम का नाम थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन स्पेसिफाई हो जाएगा कि भाई हम क्या कर रहे हैं, टोटल सैलरी निकाल रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, सिटीज के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं अभी आके यहाँ पे रन करूं तो आप रिजल्ट देखना। तो देखो यहाँ पे अभी हमारे पास 3 ग्रुप बने, क्योंकि सिटीज कितनी थी जो बार बार रिपीट हो रही थी, हैदराबाद, कराची और सक्खर। लेकिन अभी हमें पता नहीं चल रहा कि ये जो पहला टोटल सैलरी दिखा रहा है ये कौन सी सिटी की दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो सेलेक्ट है ना, इसमें यहाँ पे मैं पहले सिटी का कॉलम दे दूंगा और उसके बाद सम सैलरी का कॉलम दे दूंगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं और इसको एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, तो आप रिजल्ट देखो। अब ये क्या बता रहा है, हैदराबाद के मतलब जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी को सम करके यहाँ पे रिजल्ट दिखा रहा है। ठीक है, और कराची में जितने भी हमारे पास एम्प्लॉइज हैं उन सबको ग्रुप करके उनकी सैलरी का सम दिखा रहा है। ठीक है, फिर इसी तरह सक्खर में जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी को सम करके, मतलब ग्रुप करके उनका सम दिखा रहा है। सही है, तो यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसको इस तरह से करूं, ठीक है, ये देखो, ठीक है, मतलब ये 2 लाइन की आपकी क्यूरी है। ठीक है, अच्छा एक बात और, यहाँ पे जिस कॉलम को मैं ग्रुप बाय करवा रहा हूँ, मतलब ग्रुप बाय में अभी किसके अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, सिटी के अकॉर्डिंग, वही कॉलम मैं सेलेक्ट स्टेटमेंट में दे सकता हूँ। ठीक है, मतलब अगर कोई कॉलम ग्रुप बाय के अंदर मौजूद नहीं है और वो मैं सेलेक्ट के साथ यूज करना चाह रहा हूँ, तो उस केस में हमारे पास आएगा एरर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये टेबल है ना, सही है, अब मैं चाह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एम्प्लॉय नेम भी शो हो। ठीक है, तो मैं सिटी से पहले यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पे कॉमा। अब देखो एम्प्लॉय नेम में कहाँ दे रहा हूँ, सेलेक्ट की क्यूरी में दे रहा हूँ, लेकिन ग्रुप बाय में नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे आके इसको एग्जीक्यूट करूँ तो आप रिजल्ट देखना, एम्प्लॉय नेम इज इनवैलिड सेलेक्ट लिस्ट बिकॉज इट इज नॉट कंटेंट ईदर एन एग्रीगेट फंक्शन और ग्रुप बाय। मतलब ना तो ये आपका कॉलम एग्रीगेट फंक्शन में आता है ना ग्रुप बाय में आता है, इसलिए आप ये एम्प्लॉय नेम वाला कॉलम यहाँ पे नहीं देख सकते। क्योंकि देखो एम्प्लॉय नेम अगर मैं दूंगा तो वो मुझे कोई एक नेम रिटर्न करेगा ना, लेकिन मुझे एक नेम थोड़ी रिटर्न करवा रहा हूँ इस क्यूरी में, मैं तो ग्रुप्स बना के करवा रहा हूँ ना, तो इसलिए हमारे पास वो एक कॉलम यूज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करूं तो क्या होगा, हमारे पास सिटीज के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी सम होके आती है। अच्छा देखो अभी मैंने ग्रुप बाय में सिर्फ एक कॉलम यूज किया है सिटी का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक से ज्यादा कॉलम भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखाऊं, ये देखो हमारे पास सिटी में रिपीटेशन हो रही है, इसका मतलब सिटीज को मैं ग्रुप कर सकता हूँ। फिर इसके बाद रिपीटेशन यहाँ पे जेंडर में भी हो रही है, मतलब मैं इस तरह से भी तो कर सकता हूँ ना कि फॉर एग्जाम्पल कराची में जितने भी मेल एम्प्लॉइज है मैं उनको कितनी सैलरी दे रहा हूँ, या कराची में जितनी भी फीमेल एम्प्लॉइज है मैं उनको कितनी सैलरी दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से भी तो कर सकता हूँ ना। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, इस क्यूरी को कॉपी करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, इस क्यूरी को मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, और अब जेंडर और सिटी के अकॉर्डिंग, मतलब 2 कॉलम्स के अकॉर्डिंग मैं क्या करवा रहा हूँ, ग्रुप करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अब अगर मैं जेंडर यहाँ पे दे रहा हूँ तो मुझे सेलेक्ट स्टेटमेंट में भी देना है। ठीक है, सही है, तो अब अगर मैं यहाँ पे देखो मैं अब क्या करवा रहा हूँ, जेंडर और सिटी के अकॉर्डिंग सैलरी का क्या करवा रहा हूँ, सम करवा रहा हूँ। ठीक है,
और ग्रुप बाय में मैंने कौन से 2 कॉलम दिए, जेंडर और सिटी, मतलब इन्हीं दोनों के थ्रू मैं सैलरी का सम करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊं इसको एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, तो अब आप रिजल्ट देखना। देखो इस रो पे देखो, मतलब फीमेल हैदराबाद को कितनी सैलरी जा रही है, ठीक है। फिर इसी तरह मेल एम्प्लॉय जो हैदराबाद में उनको कितनी सैलरी जा रही है, फिर इसी तरह फीमेल जो कराची में है उनको कितनी सैलरी जा रही है, फिर मेल जो कराची में है उनको कितनी सैलरी जा रही है, फिर फीमेल जो सक्खर में है उनको कितनी सैलरी जा रही है, और फिर मेल जो सक्खर में है उनको कितनी सैलरी जा रही है। देख रहे हो, मतलब इन दोनों के जो ग्रुप्स बना के वो क्या रिटर्न कर रहा है, हमें सैलरी का सम रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास यूज होती है ग्रुप बाय स्टेटमेंट। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर अब इसकी थ्योरी पे आऊं, ठीक है, अब यहाँ पे ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे देखो, वी कैन सेलेक्ट ओनली दोज कॉलम्स विच वर प्रेजेंट इन ग्रुप बाय कमांड। इसका मतलब कि हम वही कॉलम सेलेक्ट स्टेटमेंट में दे सकते हैं जो हमारे पास ग्रुप बाय के साथ यूज होती हो। ठीक है, मतलब वही कॉलम्स मैं सेलेक्ट में दे सकता हूं जो ग्रुप बाय के साथ भी मौजूद हो। ठीक है, अगर कोई एक्स्ट्रा दूंगा जो एग्रीगेट फंक्शन में ना हो और ग्रुप बाय में ना हो तो वो कॉलम हमें एरर देगा। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे जो ग्रुप बाय है ना, इसको 3 नाम से हम समझते हैं। मतलब ग्रुप बाय इसको कमांड भी कहा जाता है, ग्रुप बाय स्टेटमेंट भी कहा जाता है और ग्रुप बाय क्लॉज भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आप ये तीनों समझो, तीनों अगर आपको वर्ड्स कहीं देखने को मिले तो समझ जाना ग्रुप बाय की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब तीसरा पॉइंट देखो, वी कैन यूज 1 और मोर देन 1 कॉलम इन अ ग्रुप बाय क्लॉज। मतलब हम ग्रुप बाय क्लॉज के अंदर एक कॉलम भी यूज कर सकते हैं या एक से ज्यादा कॉलम भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट याद रखना कि आप उन्हीं कॉलम्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर आपको टेबल दिखाऊं, आप उन्हीं कॉलम्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो जिनमें डेटा रिपीट हो रहा हो, उनको ग्रुप करवा के आप रिजल्ट दिखाते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक और टेबल से इसको समझते हैं। हमारे पास एक और टेबल है स्कूल टेबल के नाम से। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप इस टेबल में देखना स्टूडेंट आईडी, नेम, फादर नेम, क्लास और फीस। तो अब मुझे बताओ ऐसा कौन सा कॉलम है जो रिपीट हो रहा है। यहाँ पे क्लास का कॉलम देखो आप, इसके अंदर क्लासेस रिपीट हो रही है ना। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो स्कूल का एक एडमिनिस्ट्रेटर है वो हमें कहता है कि भाई कि आप क्लासेस को ग्रुप करो और उनकी फीसेस रिटर्न करवाओ। मतलब आप हमें ये दिखाओ कि मैं 7 क्लास की कितनी फीस आ रही है हमारे पास, 6 क्लास से कितनी फीस आ रही है और 5 क्लास से कितनी फीस आ रही है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग में मैं क्या कर सकता हूँ, ग्रुप बाय की कमांड यूज कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, सेलेक्ट, यहाँ पे मैं कहता हूँ सम। ठीक है, अब सम मुझे किसका करवाना है, कौन से कॉलम का, फीस के कॉलम का। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ इसका नाम फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं एलियास टोटल फीस। ठीक है, और यहाँ पे कौन से टेबल के अंदर है, स्कूल टेबल। ठीक है, सही है, और यहाँ पे आके अब मैं इसको ग्रुप बाय करवाता हूँ। किसके अकॉर्डिंग ग्रुप बाय करवाना है मुझे, क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊं तो देखो सम तो आ गया लेकिन अभी पता नहीं चल रहा कौन सी क्लास का आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सम से पहले यहाँ पे सिलेक्ट में क्लास दे दूंगा। ठीक है, इस तरह से। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं, इसको एग्जीक्यूट करवाऊं तो देखो अब नजर आ रहा है, मतलब अब ये कह रहा है कि 5 क्लास से हमें कितनी फीस मिल रही है 7,000, 6 क्लास से कितनी मिल रही है 9,500 और 7 क्लास से कितनी मिल रही है 7,000। ठीक है, अभी देखो ये तो छोटा सा टेबल है ना, जाहिर बात है इतनी सी किसी स्कूल में इतनी सी फीसें थोड़ी आएंगी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपका टेबल कितना बड़ा है। सही है, तो ये भी इसकी क्या हो सकती है, एक एग्जाम्पल हो सकती है जो हमने इस टेबल से किया। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, एग्रीगेट फंक्शंस एंड ग्रुप बाय कमांड इन एसक्यूएल सर्वर। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।